हे गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे एंड इस वीडियो के अंदर से हम बात करने वाले हैं जेनेरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता यार कि आखिर जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो हम जानने वाले हैं कि जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में आखिर फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2017 में एक डेटा के अनुसार 5 करोड़ लोग करीब पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, राइट। सबसे ज्यादा दवाइयों के ऊपर हमारा खर्चा आता है, तो 3.8 करोड़ समथिंग लोग गरीबी की ओर चले गए, राइट। क्योंकि अगर एक छोटी सी बीमारी अगर हमारे परिवार में हो जाती है तो हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है फाइनेंस की, राइट। अगर एक कैंसर की बीमारी अगर हो जाती है ना हमारे परिवार में तो हमें कर्ज लेना पड़ जाता है, राइट। इतनी स्थिति खराब हो जाती है मिडिल क्लास लोगों की। तो भाई आखिर ये जेनेरिक ब्रांड में आखिर इनका लोचा क्या है। तो देखो यार, 2 प्रकार की मेडिसिन होती है। सबसे पहले बात करते हैं यार कि बहुत ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होती है वो एक्सपोर्ट होती है आउट ऑफ कंट्री, यानी कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान को फार्मा इंडस्ट्री का। तो एक्सपोर्ट हो रही है जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा, है ना। तो लेकिन यहां पर वही मेडिसिन ब्रांडेड नाम से बिक रही है। तो इस चीज को समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो पहले जानते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है पेटेंट ब्रांडेड, एक होती है जेनेरिक ब्रांडेड। अब पेटेंट ब्रांडेड क्या होती है भाई? पेटेंट ब्रांडेड वो होती है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, मैंने उस पर रिसर्च किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रिसर्च किया साइंटिस्टों के द्वारा, और उस पर मैंने करीब 20 करोड़ से या 40 करोड़ रुपए मैंने लगाया उस पर। एक पर्टिकुलर कोई डिसीज है, फॉर एग्जांपल एड्स है, उसकी मैंने कोई टेबलेट बनाई, उस पर मैंने ब्रांड नेम लगाया टोबैक्स, है ना। टोबैक्स ब्रांड नेम से मैं मार्केट में उसको लाऊंगा, मतलब मैंने उस पर रिसर्च किया, उस पर 40 करोड़ का निवेश किया मैंने। अब मैं गवर्नमेंट से उसको 20 साल का पेटेंट लूंगा, यानी कि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में 20 साल तक की अवधि मानी जाती है पेटेंट की। तो मैंने 20 साल का पेटेंट लिया, अब मैं उसको अपने ब्रांड नाम से लाऊंगा, टोबैक्स नाम से। अब मेरे अलावा इस मार्केट में, इंडिया के मार्केट में कोई भी उस मॉलिक्यूल से नहीं बना सकता मेडिसिन, राइट। तो अब मेरे नाम से बिकेगी टोबैक्स से। ऑब्वियसली मैंने 40 करोड़ उससे मतलब लगाया हूं, इन्वेस्ट किया हूं। हमारे हिंदुस्तान में करीब 15 से 20-30% जो हिस्सा है हमारी कमाई का, मतलब जो फार्मा इंडस्ट्री, जो कंपनियों कमाई का, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, राइट। मतलब एक मोटा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। कंपेरिजन टू दी हम एप्पल देख ले, गूगल देख ले, वो 6 से 12% निवेश करते हैं, राइट। तो मैंने उस पर निवेश किया 40 करोड़ का। ऑब्वियसली मैं मार्केट में अपने टोबैक्स नाम से उसको मेडिसिन को प्रोवाइड कराऊंगा, डॉक्टर्स लिखेंगे टोबैक्स, और मेरे 40 करोड़ रुपए वसूल हुए। 20 साल के बाद में पेटेंट खत्म हो जाएगा, राइट। अब जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे हिंदुस्तान की, वो उसके जेनेरिक वर्जन बना सकती है, यानी इंडियन फार्माकोपिया में वो दर्ज हो जाएगा, राइट। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो WHO GMP जो फैसिलिटेड जो है, वो उसके जेनेरिक वर्जन बना सकती हैं। तो अब बात करते हैं, जो ये हो गई पेटेंट वाली मेडिसिन। अब बात करते हैं भाई कि आखिर ये जो जेनेरिक ब्रांडेड क्या होती है। जेनेरिक ब्रांडेड वो होती है जो जेनेरिक वर्जन, जब पेटेंट खत्म होता है मेडिसिन का, तो उसका जेनेरिक वर्जन कोई बना सकता है। अब उस जेनेरिक वर्जन को ये अपने ब्रांड से बेचती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैं टेबलेट लूं, एक है मोन्टेलिकोस्ट सोडियम एंड लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है, जो कि एलआरसेट एम ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, राइट। तो वो ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो ये हो गई, मतलब एलआरसेट ब्रांड नेम से आ रही है ना, वो 2 कॉम्बिनेशन की मेडिसिन जो एलर्जी में उपयोग होती है। तो वो हो गई ब्रांडेड जेनेरिक, यानी कि उस जेनेरिक वर्जन पे अपने ब्रांड का धब्बा लगाकर के मार्केट में ला रहे हैं। अब बात करते हैं जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है। जेनेरिक मेडिसिन वो जिसमें केवल कंपोजिशन बस रहेगा, जैसे कि मोन्टेलिकोस्ट सोडियम एंड लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है, तो वो सिर्फ केवल कंपोजिशन रहेगा, और जैसे बोलना चाहिए कि उसमें ब्रांड नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ कंपोजिशन रहेगा। ये क्या हो गई? ये हो गई जेनेरिक मेडिसिन, राइट। और जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में करीब 80% डिस्काउंट के साथ, मतलब 80% का, मतलब 80% डिस्काउंट के साथ में रहती है, इतनी सस्ती होती है। लेकिन अब देखो, कुछ लोगों को कहना है कि जेनेरिक मेडिसिन लोकल मेडिसिन होती है, डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? हमें जाना पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, जेनेरिक ब्रांडेड क्या होती है, और जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। अब बात करते हैं जेनेरिक मेडिसिन इतनी सस्ती होती है, डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते? जबकि आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इसके प्रति थोड़ा सा कड़क शासन भी अपनाया है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यार एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब ऑफ द जेनेरिक मेडिसिन, बट डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, कतराते हैं। क्यों? देखो यार, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, पहले ये हम ये समझते हैं कि यार जो ब्रांडेड मेडिसिन है, मतलब जो कंपनियां होती है ना, जो अपने ब्रांड नेम से मार्केट में लाती हैं, आखिर उनका क्या फंडा रहता है। तो जो एमआरस होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने
अलग अलग कंपनी रहती है। अब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। अब इंडिया मतलब हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारी कंपनी है फार्मा इंडस्ट्री, जिसमें एक ही कंपोजिशन के अलग अलग ब्रांड्स नेम रहते हैं। तो वो जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपनी कंपनी के ब्रांड को प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बारे में उसके जिससे बोलना चाहिए उसके बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि डॉक्टर साहब इसको प्रिस्क्राइब करो। और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कमीशन भी रहता है, राइट। तो डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट देते हैं, उनको बाहर देश की यात्रा के लिए ले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने पेंडेमिक में सुना होगा कि एक माइक्रोलैब लिमिटेड है जिसकी जिसे पैरासिटामोल जो है वो डोलो 650 ब्रांड नेम बहुत चला, उसका 1000 करोड़ का उन्होंने मार्केटिंग किया था, राइट। उस पे डॉक्टर्स को गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि डोलो 650 प्रिस्क्राइब करो। तो उसमें सबसे ज्यादा उसकी कमाई हुई थी क्योंकि सब डॉक्टर ने डोलो 650 बहुत प्रिस्क्राइब किया था। ये होती है ब्रांडेड, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने ब्रांड को प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब बात करते हैं भाई कि जेनरिक मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब नहीं करते डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स का कहना है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है, जो अब फॉर एग्जांपल हमने जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए, अब जेनरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जो होती है ना 1% बस है हमारे हिंदुस्तान में, 1%, राइट। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन है ही नहीं, सब ब्रांडेड ही ब्रांडेड है। अब जेनरिक मेडिसिन अगर वो लिख दें और पेशेंट जो है वो मेडिकल स्टोर पर जाए और बोले कि जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखे हैं, तो वो मतलब वो कोई भी मतलब डॉक्टर ने लिखा जेनरिक मेडिसिन, है ना, तो अब पेशेंट गया मेडिकल स्टोर पे, अब वो फार्मासिस्ट ने उसको कोई और ब्रांड की चिप दिया, कोई और ब्रांड की मेडिसिन चिप दिया, राइट। तो अब हो सकता है भाई देखो यार, इसमें ऐसा भी रहता है कि और कोई दूसरी ब्रांड की अगर वो चिप देगा, अब आम जनता को तो पता नहीं है क्या जेनरिक क्या ब्रांडेड, डॉक्टर ने लिखा बीमारी ठीक हो रही, बात करता है, उसको बीमारी ठीक होने से मतलब है ना पेशेंट को। तो अब वो जो मेडिकल स्टोर वाला है उसने कोई और ब्रांड की चिप दिया, हो सकता है उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस हो सकता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में डिफरेंस हो, राइट। तो अब ये क्या करते हैं डॉक्टर जो होते हैं, वो पहले तो उस मेडिसिन को समझते हैं कि भाई WHO GMP फैसिलिटेट से सर्टिफाइड है कि नहीं, है ना कि नहीं, सही कंपनी से बनाई गई है कि नहीं टैबलेट। तो इसलिए जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो MNC जो कंपनी है वो WHO GMP जो फैसिलिटेड है, मतलब जो टॉप की जो कंपनी है वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराती है। इसलिए डॉक्टर्स देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है, बढ़िया है, इसलिए वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर्स कतराते हैं कि भाई अगर हमने लिखे और अगर पेशेंट को कुछ हो गया पैसे बचाने के चक्कर में, तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे पेशेंट को भी, राइट। इसलिए वो ब्रांडेड प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि अब जेनरिक की अवेलेबिलिटी तो बहुत कम है ना हिंदुस्तान में। इसलिए भारत सरकार ने जन औषधि परियोजना लाई है, भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें 80% डिस्काउंट के साथ मेडिसिन अवेलेबल हो रही है जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, राइट। तो धीरे धीरे क्या है, एक क्रांति से आ रही है, एक लहर से आ रही है जेनरिक मेडिसिन की, अभी है नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, डॉक्टर्स भी फिर जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी कतराते हैं क्योंकि अभी वो भाई ये सोचते हैं कि यार अगर हमने लिख दिए और फार्मासिस्ट ने कोई दूसरी चिप दिया तो, है ना, कोई जिसमें क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क हो या उसके कंपोजिशन में अगर कोई डिफरेंस जाए तो पेशेंट को प्रॉब्लम पड़ जाएगी, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। तो बहुत प्रकार की और बीमारी हो जाएगी, इसलिए वो ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि अपना ट्रस्ट के कारण कि यार जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है, इसलिए, राइट। तो अब बात करते हैं भाई जो जितने भी जो पेशेंट्स हैं, अब वो थोड़ा जेनरिक मेडिसिन के प्रति थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं, क्योंकि अब जो अच्छी कंपनियां हैं, मतलब जो अपन पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी जैसे डॉक्टर ने ब्रांड प्रिस्क्राइब करा, अपन वहां पर जाएं केमिस्ट की दुकान पर और थोड़ा सा डिस्कशन करें कि इसकी अच्छी कंपनी की जेनरिक वर्जन अवेलेबल है क्या, तो उस जेनरिक वर्जन को आप ले सकते हैं। सो ऑल अबाउट हमने देखा कि भाई पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, जो जेनरिक ब्रांडेड क्या होती है और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, राइट। सो तीनों में डिफरेंस हमने जाना। तो बहुत से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, इवन अगर हम फार्मेसी जब करने के लिए जाते हैं, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट सेम में जाते हैं, सेकंड सेम में जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या जेनरिक होती है क्या ब्रांडेड होती है। जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है उन चीजों के बारे में। तो इस चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लाएं, थोड़ी सी जागरूकता लाएं, भैया जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, राइट। सो हमने ऑल अबाउट हर चीज को कवर करा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।